ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 24 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मन में कुप्रवृत्तियां हैं या जितनी भी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो रही है, सब आप बाबा के समक्ष रखिए और तब इन कथाओं का श्रवण अवश्य ही कीजिए, अद्भुत लाभ होगा। तो चलिए, वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, मतलब दोनों एक ही है, और जो उन्हें भिन्न समझता है वो तो निरा अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रियागृह विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से शुदा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। तो ये थी बताया गया कि ईश्वर और जो गुरु है वो बिल्कुल अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब सुदामा की कथा आप सबको शायद पता ही होगी कि सुदामा की क्या कथा थी। तो एक बार जो है दोनों कृष्ण और सुदामा जो है जंगल में बैठे होते हैं और जो है उनके लिए कोई ले आती है, उनकी वो जानने वाली जो है वो चने दे देती है और बोलती है कि ये कृष्ण को भी दे देना। लेकिन सुदामा जो अकेले ही वो चनों को खाने लग जाते हैं और तब कृष्ण जब उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है कुछ खा रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं, मेरे को तो ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो सुदामा ऐसा कहते हैं। तो ये बोलते हैं, दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। तो ये कृष्ण बोल रहे हैं। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया गया तो उसने उत्तर दिया कि मैं खाक खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो एवं अस्तु। दादा ये तो केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल, जिसको पोहा कहा जाता है, जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण करना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करे तथा उच्चिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करे। ये शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। तो इस चैप्टर में बाबा यही हमें शिक्षा देते हैं कि पहले ईश्वर को अर्पण करके तभी आपको जो है खाना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको कभी क्रोध वगैरह भी आ रहा है तो आप उसको ईश्वर को अर्पण कर दीजिए और सोचिए, क्या ईश्वर इस बात से प्रसन्न होंगे, मेरी इस कर्म से क्या ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो वहीं पे आपका मस्तिष्क जो है आपका सही साथ देने लग जाएगा और आप सही कर्म अवश्य ही करेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, तो हमेशा जब आप इस तरीके की कुप्रवृत्ति आपके मन में आए, मस्तिष्क में आए, तो हमेशा सोचिए कि क्या मेरे गुरु इस मेरे कर्म से प्रसन्न होंगे, क्या ये करना सही है। तो आपका आत्मा जो है ज़रूर ही आपको सही उत्तर अवश्य ही दे देगी। तो एक छोटी सी कथा थी, लेकिन इसमें ज्ञान बहुत गूढ़ है, इसीलिए हम हर दिन मध्याह्न का भोग आपके समक्ष लाते हैं। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए।